सो कैसा रहेगा स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन वालों के लिए ईयर 2025? तो आपके लिए जो कार्ड्स हैं, सो यू हैव द व्हील, यू हैव द स्टार, वाओ, एस ऑफ समर, टू ऑफ विंटर। ओके, सो स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन वालों के लिए ये ईयर कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है फॉर श्योर। डिवाइन इज़ ब्लेसिंग यू कहीं ना कहीं एक तरीके से। यू विल बी वेरी ब्लेस्ड। जो चीज़ें थी ना जिसमें आपको डिलेज़ हो रहे थे, जो आपको लग रहा था कि बहुत टाइम हो गया है, चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं, अब वो चीज़ें वो साइकिल कंप्लीट होगी कहीं ना कहीं। एक कंप्लीशन ऑफ साइकिल होने वाला है दिस ईयर। कुछ चीज़ें जो पेंडिंग थी वो कंप्लीट होंगी एंड उसके बाद एक न्यू बिगनिंग होगी, एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ का ओपन होने वाला है दिस ईयर। एंड दिस इज़ अ टाइम जहाँ पर आप लोग अगर ट्रैवल करने का सोच रहे हो तो आप ट्रैवल कर सकते हो कहीं ना कहीं। वर्ल्ड वाइड अगर आपको ओवरसीज़ ट्रैवल करना है तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा टाइम है, तो इस टाइम पे वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। एंड इफ़ यू वांट टू बाय अ न्यू व्हीकल एंड या कुछ भी वो भी आप लोग बाय कर सकते हो। एक तरीके से ऑल ऑफ सडन अनएक्सपेक्टेड एक गुड लक आपके फेवर में है एंड लक इज़ इन योर फेवर। तो जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो कहीं ना कोई विश फुलफिलमेंट फॉर श्योर आपकी होने वाली है दिस ईयर। एंड दिस इज़ अ टाइम अगर आप लोग स्टूडेंट हैं, कुछ नया सीखना चाहते हो, हीलिंग से रिलेटेड अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो वो कहीं ना कहीं सीख सकते हो। लाइक इन अकल्ट साइंस अगर आप लोग कुछ सीखना चाहते हो एज अ हीलर, वो भी आप सीख सकते हैं। एंड अगर आपको कहीं पे लगता है कि किसी गाइडेंस की ज़रूरत है आपको, तो वो भी आपको एक फीमेल पर्सन स्पेशली जिसकी एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन हो, वो आपको कोई हेल्प कर सकता है। एंड कोई ना कोई आपको हेल्प कर देगा, जहाँ पर एक एंजल की तरह या एक डिवाइन ब्लेसिंग की तरह, जहाँ पर आपको लगता है कि हेल्प की ज़रूरत है, वो आपको हेल्प मिल जाएगी। एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं आप लोग सेटिस्फाइड रहोगे। एक न्यू बिगनिंग हो रही है, अगर आप सिंगल हैं तो कोई हो सकता है आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ जाए, एक न्यू पर्सन की एंट्री हो। अगर आप लोग ट्राई कर रहे हो फॉर एनी गुड न्यूज़ रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ, तो वो भी हो सकता है आपको मिल जाए। एंड ऑल ऑफ सडन आप लोग बहुत ज़्यादा साइकिक एबिलिटीज़ को अपने एक्सप्लोर करेंगे, बहुत इंस्टिक्टिव हो जाओगे, बहुत ज़्यादा ना चीज़ों को आप देखोगे कि अपनी गट फीलिंग को बहुत ज़्यादा फॉलो करोगे, जो कि कहीं ना कहीं आपको सही डायरेक्शन में भी ले जाएगी। बट कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि किसी चीज़ को लेके आप लोग इनडिसिसिव हो जाएं, कन्फ्यूजन हो, एक इल्यूजन फेस कर सकते हो कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और मे बी एट सिचुएशन जहाँ पर आपको कुछ ऐसा डिसाइड करना है जहाँ पर आपको पता है कि सही और गलत क्या है, लेकिन आप किसी के गुड बुक्स में रहने के लिए आप कभी कभी चीज़ों को ऐसा कर देते हो कि आपको बुरा नहीं बनना है किसी का, लेकिन आप सच को भी जानते हुए कुछ नहीं बोलते हो। सो अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज़ पे बिलीव रखते हो तो उसके लिए आपको स्टैंड लेना है। अगर वो स्टैंड लेंगे तो आपके वो फेवर में ही होगा। एंड कहीं ना कहीं आप लोग थोड़े से ट्रैप्ड फील करोगे फॉर सम रीज़न, लेकिन ऑलवेज़ जो आपकी इंटेलेक्चुअल है ना, जो आपके चीज़ें हैं उसको भी फॉलो करें और अपने इमोशंस को भी फॉलो करें। बेसिकली यू हैव टू बी मतलब या तो ये हो सकता है आपके लिए कि आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आप लोग दिल और दिमाग की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें आपको फाइंड आउट करना है कि अपनी गट फीलिंग को इग्नोर नहीं करना है, और जो आपको बिलीव लगता है कि बहुत टाइम से आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ सही है, तो उस पर स्टैंड लेना है। एंड डू नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स, जो आपको सही लगता है वो आप करें। एंड और भी देख लेते हैं स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन वालों के लिए। सो अगेन यू हैव मैजिशियन, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं आप। तो दिस इज़ द टाइम जहाँ आपको रिकग्नाइजेशन मिलेगी। जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, जो भी चीज़ें आपने अब तक मैनिफेस्ट की है, वो कहीं ना कहीं अब आप देखेंगे कि वो सच में आपको मिल रही है। एंड आपने बहुत टाइम से पेशेंसली आप किसी चीज़ को लेके लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब वो रिकग्नाइजेशन, वो मैनिफेस्टेशन आपकी यू नो सच होने वाली है। एंड ऑल्सो अगर आपको लगता है कि जहाँ पर अपनी स्किल्स को यूज़ करना है, अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं ना आपके पास, उनको अब आपको यूज़ करना है कि कैसे यूज़ करना है, क्योंकि आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा दिस ईयर। डिवाइन पावर, यूनिवर्स इज़ प्रोवाइडिंग एवरीथिंग ऑन योर प्लेटर। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है
कि आपको कैसे चीज़ें क्या यूटिलाइज़ करनी है। सो कहीं न कहीं एक बहुत अच्छा ईयर है, इसको आप यूज़ कीजिए, अपने एफ़र्ट्स को, अपने 100% अपने हार्ड वर्क करें, मेहनत करें, अपने स्किल्स को यूटिलाइज़ करें। अगर जहाँ लगता है आपको मार्केट करना है अपने, सो मार्केटिंग योरसेल्फ वो भी करें। एंड जो भी चीज़ें होंगी अपनी लाइफ का चार्ज लें। कहीं न कहीं ये एक दुःख जो कार्ड है ना, जिस चीज़ों पे आप बिलीव रखते हो उस पे स्टैंड लें। खुद की जैसे बोलते हैं ना, खुद की जो गाड़ी है ना, उसका जो मेन कंट्रोल है वो आपके खुद के हाथों में होना चाहिए। तो वो लेंगे तो कहीं न कहीं आपको डेफ़िनेटली यू विल बी सक्सेसफुल। आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो अब सक्सेस में कन्वर्ट होने वाली है।